कावेरी जी के लिए सुबह का वक्त हमेशा पूजा पाठ और शांति से शुरू होता था। छोटी बहू पिंकी हमेशा उनकी पूजा पाठ में मदद करती और फिर रसोई में जाकर सबके लिए नाश्ता तैयार करती। लेकिन बड़ी बहू पूनम का रूटीन बिल्कुल अलग था। देर से उठना, घर के कामों में टाल मटोल करना। वो सोचती, यही सब काम करने के लिए तो छोटी बहू आई है। बाहर से देखने पर उनका घर खुशहाल लगता, लेकिन भीतर तनाव की लहरें अक्सर उठने लगी थी। वजह थी बड़ी बहू का गुस्सा। वो छोटी छोटी बात पर भड़क उठती। अगर कावेरी जी ने किसी काम की ओर ध्यान दिलाया तो वो उसे ताने समझती। अगर छोटी बहू ने कुछ अच्छा खाना बनाया और सबने तारीफ करती तो फिर उसे जलन होती। अगर पड़ोसी छोटी बहू की शांति और सभ्यता की तारीफ कर देते तो वो और भी चिड़चिड़ी हो जाती। वही छोटी बहू पिंकी सब कुछ सहकर भी मुस्कुरा देती। वो सोचती, अगर मैं भी गुस्सा करूँगी तो घर का माहौल और बिगड़ेगा। एक सुबह की बात है, रसोई में पिंकी चाय बना रही थी। तभी पूनम आई और ऊंची आवाज़ में बोली, पिंकी, चाय में हमेशा इतनी कम चीनी क्यों डालती हो? तो पिंकी ने धीरे से कहा, दीदी, मैंने तो सोचा था चीनी कम रखूं, क्योंकि मम्मी जी को डायबिटीज है। ये सुनते ही पूनम भड़क गई। बस यही तो है, हमेशा तुम्हें मम्मी जी की चिंता रहती है। कावेरी जी पास ही खड़ी सब कुछ सुन रही थी। उन्होंने प्यार से कहा, बहू, तुम चाहो तो अपनी चाय अलग से बना लिया करो। छोटी बहू किसी की बुराई नहीं चाहती। लेकिन ये सुनकर तो पूनम की भौहें और सिकुड़ गई। रसोई का शांत वातावरण पल भर में तनावपूर्ण हो गया। उस घर की बातें अक्सर पड़ोसियों तक पहुंचने लगी। सब कहते, कावेरी जी के छोटे बेटे बहू कितने संस्कारी हैं, लेकिन बड़ी बहू पूनम का स्वभाव बहुत तेज है। ये बातें जब पूनम तक पहुंचती तो वो और ज़्यादा झगड़ालू हो जाती। सबको बस छोटी बहू ही अच्छी लगती है, मुझे तो कोई इज्जत ही नहीं देता। कावेरी जी और पिंकी का रिश्ता माँ बेटी जैसा था। पिंकी उन्हें अपने दिल की हर बात बताती और कावेरी जी भी उससे बहुत प्यार करती थी। कभी कभी पिंकी अकेले में कहती, माँ जी, दीदी क्यों हमेशा नाराज़ रहती है? क्या मैंने कभी उन्हें कुछ गलत कहा है? तो कावेरी जी कहती, नहीं बेटा, तूने कुछ नहीं कहा, लेकिन हर इंसान का स्वभाव अलग होता है। तुम संयम रखो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। लेकिन अंदर ही अंदर कावेरी जी भी जानती थी कि पूनम के गुस्से से एक दिन बड़ी मुसीबत जरूर खड़ी होगी। अंदर से रिश्तों की कड़ी धीरे धीरे कमज़ोर हो रही थी। एक तरफ थी सहनशीलता, धैर्य और प्रेम, तो दूसरी तरफ था गुस्सा, जलन और अहंकार। पिंकी की आंखों में हमेशा ये सपना रहता कि घर एक मंदिर जैसा हो, जहाँ हर कोई मिलजुल कर रहे। लेकिन पूनम का स्वभाव इस सपने को बार बार तोड़ देता। यही वो दौर था जब धीरे धीरे घर का वातावरण बिगड़ना शुरू हुआ। अंदर की हवा में खटास घुल चुकी थी। पूनम हमेशा यही कहती, मम्मी जी हमेशा छोटी बहू का पक्ष लेती हैं। तो कावेरी जी उसे समझाती, बेटा, घर को संभालना हम सबकी जिम्मेदारी है। छोटी बड़ी का कोई भेद नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, आप तो हमेशा छोटी बहू की तरफदारी करेंगी, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं। पिंकी का स्वभाव ऐसा था कि वो हर बात में शांति ढूंढ लेती। कभी कभी वो सासू माँ से कह देती, माँ जी, दीदी को मत डांटिए, शायद वो अकेलापन महसूस करती होगी। कावेरी जी सोचती, ये लड़की सच में बहुत धैर्यवान है। अगर ये घर में ना होती तो शायद ये घर कब का टूट गया होता। एक दिन घर में रिश्तेदार आए हुए थे। कावेरी जी चाहती थी कि सब मिलकर शांतिपूर्ण माहौल में नाश्ता करें, लेकिन पूनम ने वहीं सबके सामने
ऊंची आवाज में कहना शुरू कर दिया, देखिए, इस घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। छोटी बहू सबकी चहेती है और मैं तो बस यहाँ बोझ बन गई हूँ। कावेरी जी ने शांति से कहा, पूनम, ऐसे मेहमानों के सामने इज्जत नहीं उछालते बेटा। घर की बातें घर में ही अच्छी लगती हैं। लेकिन पूनम और भड़क उठी, तो आप चाहती हैं कि मैं चुप रहूं और ये मुझे हर समय नीचा दिखाती रहे। पिंकी की आंखों में आंसू आ गई। उसने धीरे से कहा, दीदी, मैंने कब आपको नीचा दिखाया? मैं तो बस सबको खुश रखना चाहती हूँ। कावेरी जी के चेहरे पर बेबसी थी। रिश्तेदार सहज होकर एक दूसरे को देखने लगे। घर की इज्जत उछलने लगी थी। उस दिन रात को जब सब सो गए तो कावेरी जी ने अपने बड़े बेटे सुनील से कहा, बेटा, तुम्हें अपनी पत्नी को समझाना चाहिए। उसका गुस्सा एक दिन घर को तोड़ देगा। लेकिन सुनील ने कंधे उचकाकर कहा, माँ, मैं ऑफिस में इतना थक जाता हूँ, घर के चक्कर में दिमाग लगाने का समय नहीं मेरे पास। ये सुनकर कावेरी जी का दिल बैठ गया। अगर बेटा ही आंखें बूंद ले तो घर की नाव कैसे किनारे लगेगी। पिंकी अकेले कमरे में रो रही थी। संदीप ने देखा तो बोला, तुम क्यों रो रही हो? तो पिंकी ने कहा, अगर दीदी मुझे कुछ गलत कहती है तो मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन जब वो माँ जी का अपमान करती है तो मेरा दिल टूट जाता है। तुम्हारी ये सहनशीलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है पिंकी। लेकिन अगर हालात हाथ से बाहर हो जाएं तो सच कहना जरूरी है। संदीप ने उसका हाथ थामते हुए कहा। तो पिंकी बस इतना ही बोली, लेकिन मैं कभी नहीं चाहती संदीप कि घर में दीवार खड़ी हो। दिन बीतते गए। पूनम का गुस्सा कम होने की बजाय और बढ़ता गया। कभी रसोई की बात पर, तो कभी सासू माँ के कहे शब्दों पर, तो कभी पड़ोसियों की किसी छोटी सी टिप्पणी पर। हर बार झगड़ा बढ़ता गया। कावेरी जी सोचती, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ये गुस्सा रिश्तों की डोर तोड़ देगा। एक दिन पूनम ने अपनी कुछ सहेलियों को घर बुलाया। सब बैठी थी। तभी कावेरी जी मिठाई लेकर आई। उसके एक दोस्त ने मजाक में कहा, पूनम, तुम्हारी सास कितनी सीधी सादी है, लगता है घर में सब तुम्हारी ही सुनते होंगे। पूनम के मन की चुभन जैसे बाहर निकल आई। उसने कहा, अरे नहीं, ये तो हमेशा छोटी बहू का पक्ष लेती है। मेरी तो इस घर में कोई कदर ही नहीं है। तभी कावेरी जी ने कहा, बेटा, अब तो अपने दोस्तों के साथ अपनी बातें कर लो। क्यों हर समय घर की गाथा खोलकर बैठ जाती हो? इतना कहकर कावेरी जी उसके बगल से जा ही रही थी कि तभी पूनम ने उन्हें जोर से धक्का दे मारा और बोली, बुढ़िया, अब ज़्यादा ज्ञान मत बांट, चली जा यहाँ से। कावेरी जी संतुलन खोकर फर्श पर गिर गई। पूरा घर सन्न रह गया। दोस्तों की हंसी एक पल में ठहर गई। तभी पिंकी, जो अभी चाय लेकर आई ही थी, उसने जल्दी से सासू माँ को उठाया और फिर एक जोरदार तमाचा पूनम के गाल पर जड़ दिया और गुस्से से बोली, दीदी, सास भी माँ जैसी होती है, आप उनको धक्का कैसे दे सकती हैं? आपको जरा भी शर्म नहीं आई? पूनम चौंकी। उसने कभी नहीं सोचा था कि पिंकी जैसी साधारण लड़की उसको तमाचा भी जड़ देगी। कमरे में सन्नाटा और गहरा हो गया। उसकी सहेलियां तो तुरंत खड़ी हो गई, मानो वहां से भागना चाहती हूँ। तभी पिंकी ने कावेरी जी की तरफ बढ़कर कहा, माँ जी, आपको लगी तो नहीं? तो कावेरी जी ने दर्द भरी आवाज़ में कहा, मैं ठीक हूँ बेटा। लेकिन उनके चेहरे की पीड़ा बता रही थी कि दिल पर गहरी चोट लग चुकी है। इधर थप्पड़ मारने के बाद भी पिंकी की आंखों से आंसू बहते रहे। उसने कांपती आवाज़ में कहा, दीदी, आप मेरी जेठानी हैं, इस घर की बड़ी बहू हैं। आपसे मैंने हमेशा सम्मान की उम्मीद की, लेकिन आप तो खुद अपनी इज्जत मिटा रही हैं। माँ जी इस घर की बुनियाद है।
उन्हें आप इस तरह सबके सामने गिरा देंगी, ये कैसा बर्ताव है। पूनम हैरान थी। पहली बार पिंकी ने उसे आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया था। सहेलियां धीरे धीरे उठकर बाहर निकल गई। किसी के पास इतना साहस नहीं था कि इस माहौल में कुछ बोले। कावेरी जी सब सुन रही थी। उनके आंखों से भी आंसू बह रहे थे, दुख से नहीं बल्कि साहस से कि छोटी बहू ने उनके सम्मान की रक्षा की। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा तुम्हें इतना कठोर कदम नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन उनके मन की गहराई में ये सुकून भी था कि कोई तो है जो उनके लिए खड़ा है। अपनी सहेलियों के जाने के बाद पूनम का चेहरा लाल हो गया। उसने चीखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, तुम्हें मेरी इज्जत करनी चाहिए थी। पिंकी ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया, सम्मान मांगा नहीं जाता दीदी, कमाया जाता है। और जो माँ जैसी औरत को सबके सामने गिरा दे, वो खुद अपनी इज्जत खो देती है। ये शब्द तीर की तरह पूनम के दिल में उतर गई। उसी वक्त दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। बड़ा बेटा सुनील ऑफिस से लौटा था। उसने दरवाजे से ही पूरा दृश्य देखा। पत्नी के चेहरे पर थप्पड़ का निशान और माँ की आंखों में आंसू। ये सब क्या हो रहा है? वो गरज कर बोला तो पूनम तुरंत उसके पास जाकर बोली, देखो सुनील, पिंकी ने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा। तो सुनील गुस्से में पिंकी की तरफ मुड़ा। पिंकी, ये कैसी बदतमीजी है? तुमने मेरी पत्नी पर हाथ कैसे उठाया? तो पिंकी रोते हुए बोली, भैया मैंने गुस्से में नहीं, माँ जी की इज्जत के लिए थप्पड़ मारा। अगर कोई आपकी माँ को सबके सामने धक्का दे दे तो क्या आप चुप रहेंगे? ये सुनकर सुनील वहीं ठिठक गया। उसने अपनी माँ की तरफ देखा। आंसुओं से भरी आंखें सब बयां कर रही थी। लेकिन पति का प्यार और पत्नी की शर्मिंदगी के बीच फंसा सुनील चुप रह गया। तभी छोटा बेटा संदीप कमरे से बाहर आया और आगे बढ़कर बोला, भैया अगर पिंकी ने थप्पड़ मारा है तो उसकी वजह बहुत बड़ी थी। भाभी का गुस्सा हर दिन इस घर को तोड़ रहा है और आज तो हद हो गई। उसने माँ को सबके सामने धक्का दे दिया। तभी पूनम चिल्लाई, बस करो, तुम सब मिलकर मुझे ही दोषी ठहराओगे, जैसे इस घर में सारी गलतियां मेरी ही हैं। आखिरकार कावेरी जी ने अपनी आवाज़ ऊंची की और बोली, बड़ी बहू, अगर तुम्हें लगता है कि इस घर में तुम्हारी कदर नहीं तो घर छोड़ दो, लेकिन मेरी इज्जत के साथ अब खेलना बंद करो। कमरा फिर से खामोश हो गया। पूनम की आंखें फैल गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि सासू माँ इतनी कठोर बात कहेंगी। उस रात घर में किसी ने ठीक से खाना नहीं खाया। पूनम कमरे में बैठी रो रही थी। उसे थप्पड़ से ज़्यादा ये बात चुभ रही थी कि सबने उसका साथ नहीं दिया। इधर पिंकी भी रो रही थी और सोच रही थी, मुझसे गलती हो गई, थप्पड़ उठाना समाधान नहीं था, लेकिन माँ जी का अपमान कैसे सह लेती। इधर कावेरी जी अपने कमरे में अकेली बैठी सोच रही थी, क्या मेरा परिवार टूट रहा है? कहाँ चूक हो गई मुझसे? उस थप्पड़ ने पूरे घर की तस्वीर बदल दी। पिंकी के लिए ये अपने धैर्य की सीमा तोड़ने का क्षण था और पूनम के लिए उसकी हार का सबूत था। थप्पड़ की गूंज थम चुकी थी, लेकिन उसका असर पूरे घर पर भूकंप जैसा था। रात भर हर कमरा खामोशी से भरा रहा। किसी के पास शब्द नहीं थे, बस मन में सवालों का तूफान था। पूनम अपने कमरे में बैठी, आंखें लाल, चेहरा गुस्से और आंसुओं से भीगा हुआ। बड़ी बहू होकर भी मेरी इतनी बेइज्जती हुई, सबने मेरा साथ छोड़ दिया। उसका मन बार बार यही कह रहा था, ये सब छोटी बहू और मम्मी जी की साजिश है। वो मुझे सबके सामने गिराना चाहती हैं। लेकिन दिल की गहराई में कहीं ना कहीं एक आवाज़ भी उठती, क्या सचमुच मैं ही गलत हूँ? ये सवाल उसे और बेचैन कर रहा था। सुनील भी अपने कमरे में टहल रहा था।
पत्नी और माँ के बीच बैठा हुआ उसका दिल समझ नहीं पा रहा था कि किसे सही माने। पत्नी का अपमान हुआ है, लेकिन माँ भी तो गिरी थी। क्या पिंकी का थप्पड़ गलत था या पूनम का धक्का बड़ा अपराध है? वो सोच में डूबा रहा, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाया। पिंकी अपने कमरे में चुपचाप बैठी, उसके मन में गलानी थी। संदीप उसके पास आया और धीरे से बोला, तुम्हारी नीयत साफ थी पिंकी, तुमने माँ की इज्जत बचाई। कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि हम सहनशीलता की सीमा पार कर जाते हैं। तो पिंकी ने आंसू पोंछते हुए कहा, लेकिन संदीप, अब घर का माहौल और बिगड़ जाएगा। दीदी मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। उधर कावेरी जी सोच रही थी, हे प्रभु, मैंने तो हमेशा घर को जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन आज मेरी वजह से ही बहुओं में दीवार खड़ी हो गई। उनके दिल में ये बोझ था कि कहीं उनका परिवार बिखर ना जाए। अगली सुबह घर का माहौल अब भी भारी था। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तभी अचानक पूनम ने कहा, मम्मी जी, अगर इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं तो मैं यहाँ क्यों रहूँ? सब मुझे गलत ठहराते हैं। तभी कावेरी जी ने गहरी सांस ली और बोली, बहू, तुमको ये सोचना होगा कि गलती कहाँ हुई है। घर सम्मान से चलता है, अहंकार से नहीं। पूनम तिल मिला गई, मतलब अब भी आप मुझे ही दोषी ठहरा रही हैं। तभी पिंकी ने बीच में आकर कहा, दीदी, मैंने थप्पड़ मारकर गलत किया, लेकिन आप भी मानिए कि आपने भी माँ जी को धक्का देकर उनका बहुत बड़ा अपमान किया था। ये सुनकर पूनम गुस्से में अपने कमरे में चली गई। अब घर में छोटी छोटी बातों में ये दरार साफ दिखाई देने लगी। सुनील अब अक्सर ऑफिस से देर से लौटता और पत्नी के पक्ष में खड़ा रहता। कावेरी जी का दिल हर दिन दोनों बहुओं के बीच पीस रहा था। पड़ोसियों तक खबर पहुंच चुकी थी। लोग फुसफुसाने लगे, अरे, इस घर में तो बड़ी बहू ने अपनी ही सासू माँ को धक्का दे दिया और फिर छोटी बहू ने थप्पड़ मार दिया। ये बातें जब पूनम के कानों तक पहुंची तो उसका गुस्सा और भड़क उठा। अब तो मेरी इज्जत मोहल्ले में भी फैल गई है। उस रात सुनील ने कावेरी जी से कहा, माँ, आप हमेशा छोटी बहू का पक्ष लेती हैं, आपने भी पूनम को ही गलत ठहरा दिया। तभी कावेरी जी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, आंखें खोलकर देखो, पत्नी का प्यार जरूरी है, लेकिन माँ की इज्जत भी कम नहीं। मैंने कभी किसी में पक्षपात नहीं किया। सुनील चुप रह गया। उसे एहसास तो हुआ, लेकिन पत्नी के आंसू उसे फिर से पिघला देते। पिंकी ने अपने दिल में ठान लिया कि अब मैं चुप नहीं रहूँगी। अगर दीदी गलत करेंगी तो मैं ज़रूर बोलूँगी, लेकिन कोशिश करूँगी कि घर ना टूटे। पूनम अब हर समय खुद को अपमानित महसूस करने लगी। सुनील पर दबाव बढ़ गया। ऑफिस में भी उसकी मन स्थिति खराब रहने लगी। वो घर पर आते ही पत्नी के साथ तकरारों का सामना करता और बाहर निकलते ही माँ की आंखों में व्यथा देखता। एक शाम सुनील ने गुस्से में कहा, क्या ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी? तो पूनम ने पलटकर कहा, तुम मेरे साथ खड़े नहीं हो, इसीलिए मैं हर शिकायत बयां कर रही हूँ। पूनम की मांगे और बढ़ गई। उसकी मांगे अब सिर्फ माफ़ी से नहीं मिटने वाली थी। वो चाहती थी कि सुनील उसके प्रति सार्वजनिक समर्थन दिखाए और पिंकी को दोषी ठहराए। संदीप और पिंकी के लिए ये स्वीकार करना मुश्किल था। वो माँ की इज्जत और निष्ठा से विश्वास करते थे। लोगों की राय ने घर के वातावरण को और मतलबी बना दिया। कावेरी जी का मन भारी था। वे अक्सर मंदिर के सामने बैठकर सोचती, कहाँ गलती हुई? क्या मैंने अपने तरीके से प्यार नहीं दिखाया? उनके भीतर शर्मिंदगी थी कि उनके कारण परिवार का ये हाल हुआ। वो खुद को दोषी मानती और अक्सर सोचती, यदि मैं थोड़ी कठोर होती तो ये सब नहीं होता। वो माहौल को शांत बनाने के लिए कभी कभी पूनम के कमरे में जाकर बैठ जाती, पर पूनम उनसे उलझने और चिढ़ने के अलावा कुछ नहीं करती। धीरे धीरे
हर दिन नई लड़ाई उभरती गई। पिंकी के लिए सबसे कठिन समय था। वो हर रोज कावेरी जी के पास बैठकर कहती, माँ जी, मैं अपने किए पर अफसोस करती हूँ, पर आपकी इज्जत बचाने के लिए मैंने वो कदम उठाया था। कावेरी जी की आंखें नम हो आई। उन्होंने कहा, बेटा, इज्जत की रक्षा करना सही है, पर इंसान की शालीनता भी बनाए रखना जरूरी है। धीरे धीरे ये दरार इतनी गहरी हो चुकी थी कि अब इसका असर हर चेहरे पर साफ झलकता। कावेरी जी सबसे ज़्यादा टूटी हुई थी। उनके लिए ये घर मंदिर जैसा था, लेकिन अब उस मंदिर में शांति की बजाय कड़वाहट की गूंज थी। कावेरी जी अब हर रोज़ चिंताग्रस्त रहने लगी, जिसके कारण धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। तनाव, चिंता और अपमान की चोटें उनके दिल को कमज़ोर कर रही थी। एक सुबह अचानक कावेरी जी बेहोश होकर गिर पड़ी। पिंकी रसोई में थी। उसने दौड़कर देखा, माँ जी, पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। संदीप और पिंकी तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर गए, तो डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, रक्तचाप बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और तनाव के कारण दिल पर असर पड़ रहा है। निशांति और देखभाल की सख्त ज़रूरी है। ये सुनकर पिंकी की आंखों से आंसू बह निकले। मन ही मन सोचा, माँ जी को हम सब ने मिलकर इस हाल तक पहुँचा दिया है। कुछ देर बाद जब सुनील और पूनम पहुँचे तो उन्होंने माँ को बेहोशी की हालत में देखा तो पूनम का चेहरा फीका पड़ गया। उसकी आंखों में पहली बार पछतावे की झलक थी। क्या मैंने ही माँ जी को इतना दुख दिया? क्या मेरी वजह से वो इस हालत में है? लेकिन अहंकार अभी भी पूरी तरह टूटा नहीं था। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस खामोश रही। तभी सुनील ने देखा कि आज भी पूनम को माँ की चिंता नहीं है। उसके मन में सवाल उठा, क्या मैं गलत था जो हमेशा पत्नी की बातों में आकर माँ और पिंकी को दोषी मानता रहा? उस रात उसने संदीप से कहा, भाई, सच कहूँ तो अब समझ में आ रहा है कि गलती कहाँ थी। तभी संदीप ने बस इतना ही कहा, समझ आ जाना ही सबसे बड़ी बात है भैया। अब हमें माँ को ठीक करने पर ध्यान देना है। पूनम का मन बेचैन था। वह अस्पताल के कोने में बैठी सोच रही थी। मैं हमेशा कहती रही कि मुझे इज्जत नहीं मिलती, लेकिन क्या मैंने कभी दूसरों को इज्जत दी है? पिंकी से हमेशा जलती रही, लेकिन फिर भी उसके धैर्य ने इस घर को टूटने से बचाया। उसके दिल में ग्लानि उठी, लेकिन अहंकार फिर उसे रोक रहा था। अगर मैं माफ़ी मांग लूँ तो सब मुझे कमज़ोर समझने लगेंगे। दूसरे दिन जब कावेरी जी को होश आया तो उन्होंने सबसे पहले पिंकी का हाथ थामा। बेटा, तूने मेरी जान बचाई। पिंकी की आंखें नम थी। माँ जी, आप ही तो हमारी जान हैं। इस वक्त पूनम भी पास खड़ी थी। उसकी आंखें भर आई। उसने चाहा कि वो कुछ कहे, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। जब डॉक्टर ने कहा कि कावेरी जी को अब घर ले जा सकते हैं, तो घर लौटने के बाद पिंकी ने पूनम के पास जाकर धीरे से कहा, दीदी, माँ जी को बिल्कुल तनाव नहीं मिलना चाहिए। हमें मिलकर उनकी देखभाल करनी होगी। पूनम उसके आंखों में देखती रही। उसकी आत्मा कांप उठी, पर कुछ बोल नहीं पाई। रात को सुनील ने कहा, शायद गलती मेरी ही थी। माँ मुझसे भी प्यार करती थी, पर मैंने हमेशा उन्हें गलत समझा। और पिंकी, उसको मैंने कितना नीचा दिखाया, लेकिन उसने ही माँ को बचाया। यह सुनकर पूनम की आंखों से आंसू बहने लगे तो सुनील ने उसका हाथ थामकर कहा, देख पूनम, अब वक्त है कि हम अपनी गलतियाँ स्वीकार करें, वरना एक दिन सचमुच ये घर टूट जाएगा। पूनम जानती थी कि ये पछतावे की आग है, लेकिन उसे इसे स्वीकार करने का साहस जुटाना होगा। आज पहली बार वो अपने दिल के भीतर झांक रही थी। अब वो खामोश रहने लगी। पहले जहाँ हर बात पर गुस्सा करती थी, अब वही बात उसके दिल में चोट करने लगी। रात को आईने के सामने खड़ी होकर वो खुद से सवाल करती, क्या मैं सच में इतनी गलत थी?
माँ जी तो बस मुझे सुधारना चाहती थी और मैंने उन्हें सबके सामने गिरा दिया। उसके भीतर अपराध बोध की लहर उठती, लेकिन जब जब वो सोचती कि उसे सबके सामने झुककर माफ़ी मांगनी होगी तो उसका अहंकार आड़े आ जाता। पिंकी ने पूनम के बदलते व्यवहार को महसूस किया। वो जानती थी कि दीदी का गुस्सा अब धीरे धीरे पछतावे में बदल रहा है। एक दिन उसने कहा, दीदी, माँ जी को खुश रखने के लिए हमें मिलकर कोशिश करनी होगी। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। पूनम उसकी आंखों में देखती रही और सोचती रही, मैंने इसे कितनी बार नीचा दिखाया और ये आज भी मुझे बहन कहकर साथ देने को तैयार है। उसने सर झुका लिया। तभी पिंकी ने कहा, दीदी, मुझे लगता है कि आप माँ जी से साफ साफ बातें करो ताकि आपका दिल हल्का हो जाए। तो पूनम ने धीमे स्वर में कहा, पिंकी, मैं भी चाहती हूँ लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ। मुझे डर है कि माँ जी मुझे माफ़ नहीं करेंगी। पिंकी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, दीदी, माँ जी का दिल बहुत बड़ा है, बस एक बार छूकर देखो। कावेरी जी भी पूनम के बदलते स्वभाव को नोटिस कर रही थी। पहले जो पूनम हर छोटी बात पर आवाज़ उठाती थी, अब वही चुपचाप उनके सामने से निकल जाती। अगले दिन कावेरी जी ने सोचा, शायद इसे एहसास हो गया है, लेकिन इसे भी अपनाने के लिए मुझे ही कदम बढ़ाना होगा। वो कमरे से निकलकर पूनम के पास आई और बोली, बड़ी बहू, क्या बात है बेटा, तुम आजकल चुप रहती हो। ये सुनते ही पूनम की आंखों में आंसू आ गए। उसने बस इतना कहा, माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कावेरी जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, गलती करना इंसान की फितरत है बेटी, लेकिन उसे मान लेना सबसे बड़ी ताकत है। तभी पिंकी भी पास आई और बोली, दीदी, हम सब मिलकर माँ जी को खुश रखेंगे। ये कहते हुए उसने पूनम को गले से लगा लिया। तभी पूनम ने भी खुद से वादा किया कि अब मैं घर का माहौल खराब नहीं करूँगी, गुस्से को काबू में रखूँगी। आज उसने पहली बार मन से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने अहंकार को छोड़ सकूं और परिवार को जोड़ सकूं। अगली सुबह घर में नया दृश्य था। जहां पहले पूनम शिकायत लेकर उठती थी, आज वो रसोई में पिंकी के साथ मदद कर रही थी। दोनों बहुओं को साथ में काम करते देखकर आज कावेरी जी की आंखों में भी चमक आ गई। उनके चेहरे पर वही संतोष था जो केवल माँ को तब मिलता है जब उसका परिवार एक डोर में बंधा हो। आज फिर से वो घर सहयोग और प्रेम से महक रहा था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।